एक चुनो बसो। विश्व ब्रह्मांड के नायक सर्वक्षण स्मरणीय सतत ध्यान योग सद्गुरुद्वय के पावन श्री चरणों में कोटि सलाम। मंचस्थ पूज्य बाबागण, परमादरणीय हमारे अध्यक्ष महोदय विजय कुमार जी, समिति के पदाधिकारीगण, परम सम्माननीय श्री लखन बाबू, परमादरणीय साधक वृंद, संवेद समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आज हम लोग 7वें दिन में प्रवेश किए हैं। संत महात्मा गण कहते हैं कि 4, 18, 9 पढ़े खटपड़ गमाया मूल, सुरत शब्द चिन्ह बिना जो पंछी चंडू। संत तुलसी साहब की वाणी है, उन्होंने कहने कृपा की कि 4, 18, 9 और 6 इतना आपने पढ़ लिया। क्या किया आपने पढ़ करके? तो कहा आपने मूल को गमाया। मूल जो मुख्य चीज होता है उसको हमने गमा दिया। किसके बिना मूल गमाया हमने? का सुरत शब्द चिन्ह बिना जो पंछी चंडूल। एक पंछी होती है, वो पंछी को आप जैसा बोलेंगे वैसा ही बोल देंगे। तो संत महात्मा गण कहते हैं कि इतने पढ़ पढ़ करके तुमने कुछ नहीं किया। पहचानना क्या है? उस सुरत शब्द को, जिससे हम संसार में आए हैं, उसकी पहचान तो होनी चाहिए। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि सबसे उत्तम कर्म कौन सा है? तो श्रीमद् आद्य शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं स्वयं की खोज करना सबसे उत्तम कार्य है। अब स्वयं की खोज करने के क्रम में तो संसार भी दिखता है। तो संसार के काम को छोड़ करके नहीं, संसार के कामों को करते हुए स्वयं की खोज होनी चाहिए। तब हम उसे कर्मयोगी कहते हैं।
और संसार का भरपूर काम करते हैं और स्वयं की खोज नहीं करते हैं तो कर्मयोगी हम नहीं हैं। तो संतों ने कहा कि हमें कर्मयोगी बनना है। उदाहरण रूप में एक सेठ जी ने अपने पुत्र को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि देखो तुम बिजनेस करने के लिए चले जाओ, कहीं कुछ पैसा ले लो। पैसा दिया और बेचारे घर से निकल गए। रास्ता जंगल होकर के था, तो जंगल में एक बाघ ने क्या किया, हिरण्य पर प्रहार चढ़ाई किया, उसको मारा, खाया और छोड़ दिया। 2-4 10 होशियार आकर के उसको खाने लग गए। और वृक्ष पर चढ़ गया था डर के मारे, वहाँ से चढ़ कर के वो देख रहा था। देखा कि ओहो, बाघ ने मारा, खाया और छोड़ दिया। सियार को मुफ्त में मिल गया भोजन, तो हमें क्यों नहीं मिलेगा। तो जंगल से घर घुर कर आ गया। अब जब घर आ गया, घुर करके घूम फिर करके, मैं घुर के इस शब्द का प्रयोग किया हूँ, देहाती शब्द का। तो जब घूम फिर के घर आ गए वो बेचारे, तो परिणाम ये हुआ कि उनके पिताजी कहते हैं कि क्या हुआ, बिजनेस तुम्हारा व्यापार चला कि नहीं चला। कहा पिताजी मैं जंगल गया ना, देखा मैंने कि बाघ ने एक हिरण का वध किया और खाया और छोड़ दिया, और सियार को मुफ्त में ही भोजन मिल गया। पिताजी कहते हैं कि तुमने सियार को देख लिया खाते हुए और सिंह को नहीं देखा। सिंह ने क्या किया, सिंह ने कर्म किया, अपना भी खाया और दूसरों के लिए छोड़ भी दिया। तो यह काम कौन करता है, तो यह काम करता है साधु। अपने भी काम करते हैं और दूसरों को उपकार भी करते हैं। इसीलिए बड़ा सुंदर शब्द कहा गया, साध सिंह की एक मत, जीवत ही को खाए, भावहीन मृतक दशा, ताको निकट नहीं जाए। जैसा कर्म साधु करता है, अपने लिए कष्ट सह सह करके आत्म उत्थान अपना कर लेता है, और दूसरों को भी उस मार्ग पर चला करके और बताता है कि तुम जिस कर्म हेतु आया था संसार में, वह कर्म करो जिससे कि तुम कर्मयोगी कहलाओगे। संत ने कहा कि अपना कर्म कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अपना कर्म क्या, अपना कर्म सबसे उत्तम कर्म जो अपना है, निज को खोजना। कभी कभी हम देहात में भी जाया करते हैं तो कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जो कि उनको भजन ध्यान से कोई लेन देन नहीं है। अब बड़ी अच्छी बात बोलते हैं वो लोग, इतना सुंदर सुंदर बात बोलते हैं, कहते जानते बाबा। तो मैं कहता हूँ बोलिए। अरे बाल बच्चे को पालना भी एक कर्म है। तो मैंने कहा हाँ ये बात तो वास्तव में एक कर्म है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तब बताइए इससे बड़ी कोई पूजा होती है कि ना, इससे बड़ी कोई पूजा नहीं होती है। तो फिर वो कहते हैं कि आप जो इस तरह करते हैं कि अब सुनो, बाल बच्चा के पालने की प्रवृत्ति जो है किन किन जीवों में नहीं, ये पहले दिखाओ मुझे। तो थोड़ा सा वो रुकता है कि जिन जिन जोनियों में जाओगे ये काम करते रहोगे। अब मानव जीवन में भी आकर के अगर उतना ही करके रह गया तो बताओ मानव जीवन तुम्हारा सार्थक हुआ। तब वो कहता है नहीं बाबा, तब क्या करना चाहिए, का तब जो आप कर्म करते ये कर्म जरूर करना चाहिए। तो स्वीकार करता है वो लोग। तो हम लोग को विश्वास करना चाहिए कि कर्म पर विश्वास करना चाहिए। कैसा कर्म, अपना उत्थान वाला कर्म और संसार का पेट भरण हेतु, परिवार चलाने हेतु संसार के कार्यों में भी मन लगाना चाहिए। लेकिन ऋषि मुनिगण कहते हैं, अपराह्न काल में व्याख्या ठीक से हो जाएगी कर्म के संबंध में। ऋषि मुनिगण कहते हैं
कि कर्म कई तरह के होते हैं। ये शरीर कर्म के लिए ही मिला है। और किसान कौन कौन है? तो बड़ा सुंदर शब्द कहा गया है, तुलसी यह तन खेत है, मन वच कर्म किसान, पाप पुण्य दो बीज है, जस बोवे तस पावे लुधान। कह रहे हैं कि ये सब क्या है? ये शरीर को खेत कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण ने भी इसको क्षेत्र कहा। 31 तत्वों के समुदाय को क्षेत्र कहते हैं। 5 कर्म इंद्रियाँ, 5 ज्ञान इंद्रियाँ, 5 कर्म इंद्रियाँ में हाथ, पैर, मुंह, मल मूत्र विसर्जन करने का। 5 ज्ञान इंद्रियाँ में आँख, कान, नाक, त्वचा और जिह्वा। ये 10 पंच तत्व, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इसके सूक्ष्म तत्व अर्थात रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द 20, मन, बुद्धि, प्रकृति, अहंकार 24, सुख दुख, इच्छा द्वेष 28, धृति संघात चेतना 31 तत्वों के समुदाय को भगवान श्री कृष्ण ने क्षेत्र कहा। इस क्षेत्र में किसान कौन कौन है? तो परम संत तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, शिरोमणि भी उनको कहते हैं लोग, उन्होंने कहा मन, वचन और कर्म ये तीनों किसान हैं। मन से, वचन से, कर्म से और शरीर से, इस सबसे कर्म होता है। भीष्म पितामह ने सबका कर्म बताया गया है। कहा शरीर से लोग 4 प्रकार कर्म करते हैं, मन से 3 प्रकार करते हैं, वचन से 3 प्रकार करते हैं। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि 10 प्रकार से लोग कर्म करते हैं। तो 10 प्रकार के कर्मों में सबसे ज़्यादा क्या हो जाता है? तो बड़ा सुंदर शब्द भगवान कृष्ण के सामने, और युधिष्ठिर जी महाराज थे। युधिष्ठिर जी महाराज जब राजा बनने लग गए तब समझा रहे हैं कि हे राजन सुनो, मन से कर्म करना चाहिए और मन से कर्म किए हुए वो मिलता है। उदाहरण दिया उन्होंने, कहा देखो बात क्या है कि तुम अगर साधना करोगे तो तुम्हें वो मिलेगा, लेकिन जिस कर्म में तुम्हारा मन नहीं रहेगा वो तुम्हें नहीं मिलेगा। उदाहरण दिया बड़ा सुंदर उन्होंने। कहा जैसे मान लिया जाए तुमसे कोई अन्याय करवा रहा है और उस अन्याय कराने के क्रम में अगर तुम्हारा मन नहीं है तो तुम्हें दोष नहीं लगेगा। लेकिन फिर कह रहे हैं कि ज़बरदस्ती अगर तुम्हारे द्वारा हो गया कर्म तो उसका आंशिक रूप से तुम्हें उसका भोग भोगना पड़ेगा। तो मन चाहिए तो मन होगा। और वचन से तो पता ही आपको, एक वचन के कारण महाभारत हो गया। अगर वचन ठीक ठाक होता तो महाभारत नहीं होता। क्या द्रौपदी ने कही, अंधा का पुत्र अंधा, इतना ही तो कहा। हो सकता है कि मजाक रूप में भी कहा जा सकता था, क्योंकि देवर और उधर भौजाई वाली बात थी। तो बात ये हो गई कि इतने पर भी रुके नहीं वो, और उनके मन में चला कि इन्होंने मुझे अंधा का पुत्र अंधा कहा, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। और भरी सभा में क्या क्या दशा हुई सब कथा आप लोगों को मालूम है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कर्म किसी को छोड़ता नहीं है। भगवान शिव ने कहने कृपा की कि हे पार्वती, जिन व्यक्तियों के तरह जैसा कर्म बनता है उनको वैसा फल मिलता है। यहाँ तक उन्होंने कहा किसी व्यक्ति को जहर खिला के अगर कोई मारता है उस व्यक्तियों को जहर खिला करके ही मारा जाता है। फिर उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति को अगर ऐसे लाठी डंडा से पीट देता है तो भगवान शिव कह रहे हैं पार्वती से उस व्यक्ति की पिटाई वैसे ही होती है, वैसे ही मृत्यु उनकी होती है। इसीलिए अब कह रहे हैं भगवान शिव
कि मेरे जैसे व्यक्ति भी अगर कर्म करेगा तो मैं भी कर्म से बचा नहीं रहूँगा, मुझे भी भोगना पड़ेगा। कथा मालूम आप लोगों को बहुत सारी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा क्या हुआ, भगवान राम के द्वारा क्या हुआ, ये भी जानना चाहिए। भगवान विष्णु के द्वारा क्या हुआ, सबके द्वारा कुछ न कुछ कर्म बने, और जब कर्म बने तो सब उसके भागी बने। एक छोटा सा प्रसंग स्कंद पुराण में है कि जब सीता सखियों के साथ जंगल भ्रमण कर रही थी तो सुग्गी और सुग्गा को उन्होंने देखा, तो सखियों से कहा कि दोनों को, सुग्गा को पकड़ो। तो पकड़ने का कारण क्या था, तो पहले सुग्गा और सुग्गी की बात को समझती थी, जानती थी, दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे। उसी क्रम में क्या हो गया, भगवान श्री राम के विषय में बातें दोनों आपस में कर रहे थे। श्रृंगार रस था, भगवान श्री राम के सौंदर्य का वर्णन कर रहे थे, और कहते कहते कह दी सुग्गी ने कि यही सीता है, इसी के साथ उनकी विवाह होगी। अब जो ये बात कह दी तो सीता को थोड़ा सा मन भाग गया। अब मन जो भाग गया तो अब कहती है कि तुम फिर से कहो। पकड़ करके कहने लग गए। तो जब कहने लग गए तो संध्या हो गई कि अब मुझे जाने दो। सीता कहती कि नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी आपको। सुग्गा कहता नहीं, मैं जाऊंगा ही, और ये मेरी पत्नी गर्भवती है, इसको भी जाना अनिवार्य है। सीता कहती तुमको मैं छोड़ दूंगी लेकिन इसको नहीं छोड़ूंगी। सुग्गा को छोड़ने के लिए तैयार हो गई, छोड़ भी दी, लेकिन सुग्गी को नहीं छोड़ी। तो सुग्गा कहता है कि मेरे कारण वो जान दे देगी, वो रहेगी नहीं मेरे बिना। अगर वो कहीं मर गई और मैं भी उसके बिना नहीं रह पाऊंगा, अगर मैं भी मर गया तो मरते वक्त आपको श्राप देकर जाऊंगा। जैसी गति मेरी होगी वैसी गति आपकी भी होगी, इसीलिए मुझे ऐसा मत करिए। नहीं मानी सीता ने, सोने के पिंजड़ा में उस सुग्गी को उन्होंने रख दी। सुग्गा बेचारा गया, उदास रहा कुछ दिन तक। उसके बाद उन्होंने उसके वियोग में अपना प्राण दे दी, और सुग्गी के समाचार मिलते सुग्गी भी अपना प्राण दे दी। परिणाम ये हुआ कि मरते वक्त सुग्गा सुग्गी दोनों ने सीता को श्राप दिया कि जिस प्रकार से मैं पति के वियोग में सदा तड़पती रही, और वो भी कहा कि जिस प्रकार से मैं पत्नी के वियोग में तड़पती रह गई, तो मैं वचन देता हूँ, श्राप देता हूँ कि आप भी पति के वियोग में तड़पेंगे। और परिणाम ये हुआ कि सीता कहाँ गई, सोने के लंके के तरफ। और परिणाम ये भी हुआ कि सब दिन भगवान के लिए तरसती रह गई, गर्भावस्था में बिच्छो भी हो गया, और अंत में ये भी पता है कि अंतिम मिलन भी नहीं हो पाया। कहने का अभिप्राय मेरा ये था कि हर एक व्यक्ति कर्मफल भोगते, लेकिन राम क्यों बिच्छो किए, राम के साथ क्यों अलग हुआ, उनका मोह क्यों भंग हुआ। तो ये भी प्रसंग है कि देव और दानव दोनों की लड़ाई चल रही थी। दानव हार करके भागने जब लग गए तो भगवान विष्णु ने देखा कि कहीं छुपे हुए हैं। देवता पीछे गए तो मिला नहीं। भृगु मुनि की कुटिया थी, भृगु मुनि की कुटिया में जाकर के दानव राज छिप गए।
छिप जब गए तो उनकी धर्मपत्नी से पूछा तो कुछ बोली नहीं। भगवान विष्णु ने देखा कि दानवों को बचा रही है, ये ठीक बात तो नहीं है, ये और अत्याचार करेगा, तो वहीं सुदर्शन चक्र को फेंक दिया। जैसे फेंका तो परिणाम ये हुआ, उस दानव राज का गला तो कटा ही, भृगु मुनि की पत्नी का भी गला कट गया। ये जो कटा भृगु मुनि गला, तो भृगु मुनि थे नहीं आश्रम में, जब आश्रम में आए देखते हैं पत्नी गला कटा हुआ। आक्रोश आ गया, इतना क्रोध आया, क्रोध के कारण आंख बंद करके देखा, दिव्य दृष्टि है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, और फिर भी क्रोध है। दिव्य दृष्टि होते हुए भी क्रोध गया नहीं है। संत महात्मा गण कहते हैं तब क्रोध कहाँ खत्म होता है, इसको भी जानना चाहिए। आत्मदृष्टि में किसी प्रकार का विकार नहीं रहता है। संत महात्मा गण कहते हैं कि दिव्य दृष्टि महापुरुष ने देख लिया कि भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र के द्वारा गला कट गया है, तो उन्होंने क्या किया, आक्रोश में आकर के श्रापित कर दिया। श्राप देते हुए कहा है, विष्णु जिस प्रकार से मैं पत्नी के वियोग में तड़प रहा हूँ, तुम भी तड़पोगे। एक तो यह प्रसंग, आगे प्रसंग ज़्यादा कहूँगा नहीं, लेकिन संत महात्मा गण कहते हैं इसी प्रसंग के कारण भगवान राम का सीता से वियोग हुआ और सब दिन तड़पते रह गए। लेकिन देखा कि ये तो समर्थवान व्यक्ति है, इनको मेरा श्राप लगे कहना मुश्किल है। सबको सबका श्राप नहीं लगता, याद रखिएगा। समर्थवान व्यक्ति जो होते हैं उनके पास दूसरे कमज़ोर व्यक्ति का श्राप नहीं लगता है। तो देखा कि विष्णु तो समर्थवान है, उनको हो सकता है कि मेरा श्राप ना लगे, तो लगे उनकी तपस्या करने। अब तपस्या करने लग गए तो भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिए। भगवान विष्णु आ गए, कहा मांगो, क्या मांगते हो? कहा मैंने जो आपको श्राप दिया था वो श्राप आपको लगे। अब आप सोचिए, भगवान विष्णु कहते तथास्तु, तो स्वीकार हो गया। तो वही देखिए कहाँ का कहाँ उनको कर्म फल लगा। संत महात्मा गण कहते हैं कि हर एक व्यक्तियों को कर्म फल छोड़ता नहीं है। इसीलिए कहा कर्म गति टारे ना टरे, कर्म गति टरने वाला नहीं है। तो हम लोग कोशिश करना चाहिए कि बड़े बड़े महापुरुष गुरु वशिष्ठ ऐसे पंडित ज्ञानी, सोधी के लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत्ति पड़ी, कर्म गति टारे ना टरे। ये टरने वाला नहीं है, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन हम लोग सोचते रहे क्या होने जाने को है। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं भला करने का काम करना चाहिए। कर भला होवे भला, करके भलाई देख ले, कर बुरा होवे बुरा, करके बुराई देख ले। इसीलिए प्रयास करना चाहिए कि भलाई के तरफ मन बना के रखना चाहिए। कभी कभी ये भी हम आप जानते हैं अच्छी तरह से कि मनुष्य के अंदर में कई प्रकार के कर्म तो होते ही हैं, वचन से, मन से, कर्म से, लेकिन ये तीनों कर्म कैसे कैसे बन जाता है? तो कहा जब वर्तमान में कर्म करते हैं लोग तो संचित हो जाता है। वर्तमान कर्म को कुछ भोगने के बाद बच जाता है तो संचित कहला जाता है। इसलिए वर्तमान कर्म को ठीक से करना चाहिए। क्रियमान कर्म कहता है इसको, वर्तमान कर्म को। क्रियमान कर्म अगर ठीक ठाक रहेगा, वर्तमान कर्म, तो भविष्य भी आपका अच्छा बनेगा। इसलिए क्रियमान कर्म पर बड़ा विश्वास पूर्वक जीवन चलना चाहिए। क्रियमान कर्म में 3 आते हैं, मन वचन कर्म। इन तीनों को संभाल के चलिएगा तो आपका संचित कर्म अच्छे या बुरे जो भी होंगे वो कम होंगे। और संचित कर्म भोगते भोगते जब बच जाता है तो प्रारब्ध में परिणत हो जाता है। जैसे धृतराष्ट्र अंधा हुए क्यों, प्रश्न है। तो पूछा गया, भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि केशव
मैं अंधा क्यों हो गया? मुझे 100 जन्मों तक कथा याद है कि मैंने किसी को अहित नहीं किया है, किसी का अहित नहीं किया है, सबका मैंने अच्छा ही अच्छा किया है, लेकिन अंधा क्यों? पहले अपने विषय में पूछते हैं, तब पुत्र के विषय में पूछते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप तो बड़े शक्तिशाली सब दिन रहे हैं, ज्ञानी भी रहे हैं, आपको तो पता है, क्योंकि 100 जन्मों तक मुझे पता है, का उसके बाद मुझे कोई ज्ञात नहीं है। तब कहते हैं कि 100 जन्मों के पहले, 100 जन्मों के बाद जो 101 जन्म आता है उसमें भी आप राजा थे, लेकिन एक जो क्या बोलते हैं, वो जो घूमते रहता है चीज़, क्या बोलते हैं आप लोग भाषा में? हाँ, और क्या उसका नाम है? हाँ, अंक बोलता है ना उसको, अंत, वही। तो वो जो था उसी कारण से आप अंधे हुए। का कैसे? का एक मांद में घुसा हुआ था, वो नहीं निकल रहा था। आपने क्या किया? उसमें आग लगा दिया, उसके धुआं से उसके आँख खराब हो गए, और उसी आँख खराब होने के कारण, आँख खराब होने वक्त उन्होंने आपको श्राप दिया कि जिस प्रकार से मेरा आँख खराब हो गया जन्मांध रूप से, अर्थात मैं धुआं देने के बाद, उसी प्रकार से आपका भी आँख खराब होगा। इसी कारण से चीज़ का भी श्राप लगता था, जिसको बोलते हैं आप लोग अंग बोल रहे हैं। तो संत महात्मा गण कहते हैं उसका भी श्राप लगता है। इसीलिए जैन साहित्य में बड़ा सुंदर वर्णन किया गया इसके संबंध में, कर्म के संबंध में। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर में कर्म बनते रहता है हरदम। उस कर्म पर कुछ कर्म तो तुरंत भोग लेते हैं, कुछ कर्म रह जाता है, और कुछ कर्म रहने के बाद संचित बनता है, और संचित बनने के बाद वो प्रारब्ध में परिणत हो जाता है। तो उन्होंने कहा हरदम मनुष्य के अंदर में कर्म बनते रहता है। तो हरदम कौन बनाते रहता है? तो बड़ा सुंदर उन्होंने कहा है कि मन हरदम संकल्प विकल्प करते रहता है। कभी मन से किसी से बात बन गई, तब उसके विषय में सोचते रहे कैसे उसको मैं नीचे दिखाऊं, कैसे उनको मैं रास्ते से हटाऊं। ये सब जो सोचते रहते हैं, तो ये भी कर्म ही बनता है। इसलिए संतों ने कहा किसी को आप मन ही मन बहुत तरह की बातें कह देते हैं, तो जैन साहित्य कहता है वो भी कर्म लगता है। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं व्यापक रूप से वर्णन किया है उसमें, का किसी प्रकार से आप किसी के विषय में आलोचना और उनका कुछ भी करते हैं, संपादन ही क्यों नहीं करते हैं, उनकी प्रशंसा ही क्यों नहीं करते हैं, दोनों बनता है। अब रह गई बात यह कि हम लोगों को दोनों कर्मों से ऊपर उठना चाहिए। कौन कौन कर्मों से? तो कहा पुण्य से भी ऊपर उठना चाहिए और पाप से भी ऊपर उठना चाहिए। पुण्य क्या करता है? तो पुण्य सुख देता है और पाप हमको दुख देता है। लेकिन कैसा सुख देता है पुण्य? तो पुण्य आपको विषय सुख देने में सक्षम है, याद रखिएगा सदैव। विषय सुख भरपूर देंगे पुण्य। लेकिन पाप क्या करेंगे? तो विषय सुख में आपको वो दिक्कत देंगे, विषय सुख आपको मिलेगा नहीं। इसी कारण से लोग दुखी हो जाते हैं। उनको अगर भोगने की वस्तुएं नहीं मिली, खाने के पदार्थ नहीं मिले तो दुखी हो जाते हैं, कपड़े नहीं मिले दुखी हो जाते हैं। यानी भोग सामग्रियों से वंचित करता है कौन? पाप। और भोग सामग्रियों से उसको लगाव रखता है कौन? तो पुण्य। संत महात्मा गण कहते दोनों तो बंधन है, पाप और पुण्य क्या है? दोनों बंधन है। एक मीठा जहर है और एक थोड़ा कड़वा जहर, यही अंतर, और कोई अंतर नहीं है। मीठा जहर खाता है तो धीरे धीरे लोग मरता है, और कड़वा जहर खाता है तो जल्दी मर जाता है। इतने अंतर, ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं इन दोनों से ऊपर उठना चाहिए। दोनों से कैसे ऊपर उठेंगे? तो संतों ने कहा दोनों से ऊपर उठने के लिए यही काम करना पड़ेगा जिस काम करने के लिए हम लोग आए हुए हैं, जिस काम को करने के लिए हम लोग आए हुए हैं। तो जब तक ये काम नहीं करेंगे तब तक कोई उठ नहीं सकता। इसके लिए और संसार में कोई उपाय नहीं है। आप यज्ञ करते हैं, पुण्य करते हैं, आप किसी को देते हैं, पुण्य करते हैं, आप किसी को खिलाते हैं, पुण्य करते हैं, ये सब पुण्य है।
और इन सारे पुण्यों के द्वारा आपको संत भी मिलते हैं। इसलिए कहा पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, जब तक पुण्यों का पुंज नहीं होगा तब तक संत नहीं मिलेंगे। लेकिन दोनों बंधन है। बंधन कैसा कैसा? तो एक बंधन है सोने का जंजीर और दूसरा है लोहे का जंजीर। लोहे का जंजीर थोड़ा सा कड़ा हुआ करता है और सोने का जंजीर थोड़ा सा देखने में सुंदर भी लगता है और चमकीला भी हुआ करता है, तो लोग भारी भरकम भी पहन लेता है। और ये भी देखने को मौका मिला है कि सोने का कड़ा मोटा मोटा लोग पहन लेते हैं, लेकिन लोहे का कड़ा को पसंद नहीं करते हैं। कारण क्या है? तो लोहा देखने में भी काला कुल उठा, उसके बाद भी उसमें कोई चमक इत्यादि नहीं, उसको लोग क्यों स्वीकार करेंगे? लेकिन सोना को इसलिए स्वीकार करते हैं कि देखने में भी इसका चमक अच्छा है, बेचने पे कीमत भी ज़्यादा है, तो इसलिए इसको बड़े प्रेम से लोग रखते और पहनते भी हैं। लेकिन ऋषि मुनिगण कहते हैं कि दोनों तो बंधन ही है, चाहे मोटे जंजीर से बांधिए या और को जंजीर से बांधिए, दोनों बंधन है। सोने के जंजीर अगर मोटा हो जाए तो उससे छूट जाएंगे, आप नहीं छूट सकते। तो संतों ने कहा कि ऐसी स्थिति है, इसलिए इन दोनों से ऊपर उठने का प्रयास है। कैसे ऊपर उठेंगे? तो जिनका मन सदैव संकल्प विकल्प में लगा रहेगा वो किसी जन्म में नहीं उठ सकता, याद रखिएगा। इसलिए संकल्प विकल्प का त्याग करना पड़ेगा। संकल्प विकल्प के कारण ये मन, इसका नाम पड़ा है संकल्पो विकल्पो मना। संकल्प विकल्प जो रात दिन करे उसका नाम क्या है? मन है। ये सदैव संकल्प विकल्प करते रहता है, एक क्षण भी रुकना नहीं चाहता ये। इसलिए संतों ने कहा इस मन को रोकने का काम क्या करना होगा? तो काम मन को रोकने के लिए एक जगह आप देखिए, ये संकल्प विकल्प कैसे करता है मन, इसको आज जानना चाहिए। ऋषियों ने कहा संकल्प विकल्प इसीलिए करता है कि इसके साथ एक और सहयोगी होता है। कौन? तो कहा वो दृष्टि होती है सहयोगी। संत महात्मा को जहाँ जहाँ दृष्टि जाती है वहाँ वहाँ मन जाता है। तो दृष्टि को आप एक जगह करिएगा, देखिएगा मन धीरे धीरे चुप हो जाएगा आपका। इसीलिए हमारे गुरु माई ने कहा कि मनोयोग पूर्वक जप करोगे और दृष्टि को रखोगे एक जगह तो निश्चित याद रखना कि संकल्प विकल्प करना ये मन छोड़ देगा। जैसे आप संकल्प विकल्प करना मन छोड़ेंगे तो ये अपने घर के तरफ बढ़ेगा। इसका घर कहाँ है? कहा जब तक ये अंधकार में रहता है तब तक भटकते फिरते रहता है। इसीलिए बड़ा सुंदर शब्द गुरु नानक देव जी ने कहा, नौ दर थाके धावतु रहाइए, दसवां निज घर बासा पाए, उथय अनहद शब्द बजय दिन राती, गुरु बिनु शब्द सुना बनिया। तो बड़ा सुंदर शब्द उन्होंने कहा कि 9 द्वार में जब तक रहेंगे तो दौड़ समाप्त होने वाला नहीं है, किन्हीं का नहीं हुआ है। 9 दर था के धावतु रहाइए, 10वां निज घर बासा पाए, उथय अपने घर में क्या है? का उथय अनहद शब्द बजय दिन राती, अपने घर में अनहद शब्द होता है। देखिए अनहद शब्द को सुनने से ये मन आनंदित होने लग जाता है। कारण क्या है? कारण यह है कि अपने घर में है। जैसे मान ले दूसरे घर में आप रहेंगे तो कब तक रहेंगे दूसरे घर में? कितनी व्यवस्था अगर कर दिया जाए, यहाँ खूब सुंदर व्यवस्था, आप लोग मन में होगी आश्रम ही तो है, ये भावना होगी। दूसरी बात क्या होगी भावना? आप चाहेंगे घर जाएंगे तो अच्छा रहेगा। 16 तारीख के बाद कोई रहना पसंद करेंगे? कितनी व्यवस्था क्यों न हो जाए, नहीं करेंगे। संत महात्मा गण कहते हैं क्यों? कि अपना घर नहीं जान रहे, इसीलिए। उसी प्रकार से मन ही 9 द्वार में दौड़ लगाते रहता है, कभी वहाँ कभी वहाँ जाने का काम करते रहता है। इसीलिए इसको अपने घर पहुँचा दीजिए, बड़ा आनंदित हो जाता है। इसलिए कहा आनंदे आनंदे बाड़े प्रतिकोण, कहाँ? अपने घर में। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि 10वां क्या है? कहा अपना घर है। अब प्रश्न इस जगह कि 10वां द्वार मन का अपना घर कैसे? ये कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। इसलिए है, सदैव याद रखिएगा कि ये जीवात्मा बिंदु के मध्य में रहता है और मन कहाँ रहता है? उसी के संग में रहता है। इसको आज जानना चाहिए। तो उपनिषद कार कहते हैं बिंदु मध्य जीवात्मा
सूक्ष्म रूपेण वर्तते। अब इधर का काम कैसे करता है ये? तो आज्ञा चक्र में दो दल होता है, याद रखिएगा। एक का नाम होता है अक्ष और दूसरा का नाम होता है हो। तो ऋषिगण कहते हैं कि अक्ष और हो है, तो एक होता है नीचे से लग करके रहना, नीचे वाला दल मन से लग करके रहता है और ऊपर वाला दल चेतन से लग करके रहता है। तो जीवात्मा के संग में कौन है? मन है। तो ऋषि मुनिगण कहते हैं कि जब ये नीचे वाला दल से आ जाता है तो चेतन समावेश होकर के नीचे वाला ये काम करना प्रारंभ कर देता है। और यही जब साधना करता है लोग, साधना करने के क्रम में क्या होता है, चेतन से लग करके ये मन हो जाता है, फिर इनकी साधना ऊंचाई की तरफ चला जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? संत महात्मा गण कहते हैं कि नीचे आया तो संसार का काम और ऊपर चला गया तो परमार्थ का काम। तो किसने किया? तो वो आज्ञा चक्र से डिवाइड हो जाता है इधर उधर। तो संत महात्मा गण ने कहा कि ऐसा काम को कर ले कि उधर ही हमारी वृत्ति बन जाए तो साधना में तुरंत पारंगत हो जाए। लेकिन जल्दी उधर जाना चाहता नहीं है, क्योंकि राह बड़ी झीना है, राह गई बड़ी झीनी है साधु नैन नगर से। बहुत बारीक रास्ता है, इतना बारीक रास्ता है कि उस रास्ते पर मन मोटा रहने पर चल नहीं सकता है। इसीलिए संतों ने कहा कि ध्यान मार्ग जो है कठिन है। आजकल के महात्मा लोग कहने लग गए, लेकिन संत महात्मा गण कहते कि सबसे सरल, सबसे सुगम, सबसे आसान अगर कोई काम है तो बिंदु ध्यान और नाद ध्यान है। लेकिन लोग इसको मानने को तैयार नहीं। खूब लोग आजकल क्या करता है, तो खूब जप करवाता है, और जप करवा करवा क्या करता है तो रूप तक जाता है, उसके बाद क्या मिलेगा आपको? ये संत महात्मा गण कहते हैं आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। रूप जगत में कहीं भी आप चले जाइए, दुनिया के किसी कोने में आप चले जाइए, परम कल्याण की संभावना नहीं है। रूप जगत के आधार पर आप देख लीजिए, राधा जी गई कहाँ? गोलोक, और गोलोक में जाकर के श्री दामा से झगड़ा करने लगे। इतना झगड़ा कर लिए, पुराणम प्रसंग आपका है कि दोनों को सापी मिल गया और दोनों पुनः इस धरातल पर आ गए। तो संत महात्मा गण कहते हैं कि किसी भी लोकांतर में सापी होता है तो आना जाना लगा रहता है। वो विशेष संसार है, इतना ही अंतर है। ये संसार और संसार में थोड़ा फर्क है। तो प्रयास करना चाहिए कि हमें सारे कर्मों को खत्म करना है, तो कर्ममंडल से ऊपर उठना पड़ेगा। किसके जरिए से? तो दृष्टि योग अभ्यास करते करते स्थूल से हम सूक्ष्म की तरफ बढ़ेंगे, सूक्ष्म से कारण की तरफ बढ़ेंगे, और कारण को पार करके महाकारण में जाएंगे। यहाँ तक तो कर्ममंडल है। ऋषि मुनिगण कहते इसके पार करते हैं, कर्ममंडल समाप्त आपके हो गए, तब ना लोहे की जंजीर काम आएगा और ना सोने का जंजीर काम आएगा। इन दोनों जंजीरों से परे हो गए। आप एक न एक दिन अपना ज्ञान कर लिए, अपना पहचान कर लिए और उसको पार कर गए, तो मिल करके एक मिक हो गए। तब आप सब पर हो गए, अर्थात सब में आप प्रवेश कर गए। सब क्या हो गए? तो सब में आप एकता प्राप्त कर लिए। इसलिए कहा जानत तुम ही हो जाई। आप वही हो गए। कौन चीज़ हो गए? ईश्वर ही हो गए, क्योंकि आपके सारे आवरण खत्म हो गए। आवरण खत्म होने पर ईश्वर कहलाता है। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं, पुनः एक बात दोहरा रहा हूँ कि जब अंधकार में हम हैं तो मानव के शरीर में हैं, लेकिन अभ्यास कर रहे अंधकार का भेदन करने का, तब मानव शरीर में है। अंधकार का भेदन कर लिए तो आप ईश्वर हो गए, देव हो गए, और देवता को जब पार कर गए अर्थात तो शब्द की साधना कर लिए, शब्द की प्राप्ति हो गई आपको अच्छी तरह से, तो आप ईश्वर कोटि के लोग हो गए। और जब उस शब्द को पार कर जाते हैं तो वही व्यक्ति परमेश्वर बनता है, अपना परम कल्याण करता है, सदा के लिए उनकी छुट्टी हो जाती है। बोलिए प्रेम से।